आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, आपके हमारी जो एक गाड़ी के एक्सेलेरेटर होता है और एक ब्रेक होती है। एक्सेलेरेटर से हम देखिए गाड़ी की अपनी एक रफ्तार गति बढ़ाते हैं। आप सभी भाई बहन इन बातों से परिचित हैं। और एक ब्रेक के द्वारा हम उस गति को नियंत्रित रखते हैं। बस इन्हीं स्थितियों को ही देखिए, एक्सेलेरेटर को हम मन से या मन का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से आप ले सकते हो, और ब्रेक को हमने एक बुद्धि तत्व से, क्योंकि आपका हमारा जीवन भी एक गाड़ी के समान एक यात्रा में है। जैसे आप साइकिल पे यात्रा करो, चाहे स्कूटर पे, चाहे कार में, बस में, इन सभी स्थितियों की देखिए, ये एक्सेलेरेटर कहो यानी कि गति और नियंत्रण, ये दोनों स्थितियों से एक साधारण मनुष्य भली भांति परिचित है। लेकिन आज आपका हमारा जीवन में ये जो मन बुद्धि की स्थितियां कुछ बिगड़ती जा रही है। देखिए, जब आपके हमारी गाड़ी में एक्सेलेरेटर की यानी कि गति की, आजकल तो कहते हैं ना, रैश ड्राइविंग पे क्या होता है कि चालान भी करते हैं और अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। चालान तो इसीलिए करते हैं ना, ताकि दुर्घटनाओं में आपका भी नुकसान नहीं हो और आपके कारण किसी अन्य वाहन चालक का या अन्य मनुष्य जो पैदल चल रहे हैं कहीं भी देखिए। देखिए, वीडियो के आपने केवल एक भावार्थ समझने, हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में दो ही बातों पे जोर देते हैं कि शब्दों को आपने अर्थपूर्वक ग्रहण करना है। जब तक शब्दों को आप अर्थपूर्वक समझते नहीं हो, तो फिर जो आगे की स्थितियां हैं भावार्थों की, वो तो फिर मनुष्य को समझ ही नहीं आती। हम देखिए, पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से 2730-35 जो वीडियो आज तक हमने प्रसारित की है, हमारी प्रसारित होने वाली देखिए सभी वीडियो, ये बनती केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में है। और अक्सर आप भाई बहनों ने ऐसा महसूस किया होगा कि हमारी सभी प्रसारित हो चुकी इन वीडियो में हम प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिदिन ही चर्चा रखते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों की भरपूर एक चर्चा रखते हुए इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया है। और अक्सर हम भाई बहन, अक्सर इस बात को हम आप भाई बहनों से जोर देकर एक अनुरोध करते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि अक्सर कुछ भाई बहनों को हमारी प्रसारित हो चुकी वीडियो से कुछ शिकायत बनी रहती है कि आपकी वीडियो का जो एक ज्ञान है वो हमारे समझ नहीं आता। जा कहीं कहीं तो कुछ भाई बंधु ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कि आपकी वीडियो के जो शब्द हैं, अर्थ हैं, वो जो जो स्थितियां हैं, वो हमारे ऊपर से ही निकल जाती है। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य योनि में ही आकर हम समझ सकते हैं। हालांकि हम बार बार यहाँ तक भी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि हमारी प्रसारित हो चुकी इन वीडियो में भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ये 2700 नहीं, भले ही 27,000 हो जाए चाहे 27 लाख हो जाए, इन वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। और वेदों द्वारा जो ज्ञान, देखिए, ज्ञान को वेदों से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि वेदों का ज्ञान पुरुष कहलाता है। यूं तो देखिए शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी के जो बोल गीता के वक्तव्य हैं, उनको भी अपरुष्य कहा जाता है, क्योंकि वो भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के एक बोल है। हालांकि देखिए,
वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको किसी ने लिखा नहीं। जबकि वेदों के ज्ञान का जो एक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से एक उपनिषदों का रूप दिया गया, और उपनिषदों का और सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के पुराणों को एक दिशा दी। और भारत जैसे देश में तो देखिए, आप देखते ही हो कि लगभग प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में भागवत कथाएं होती हैं। देखिए, जो पुराण लिखे गए उन्हीं में तो एक भागवत पुराण है, जिसकी साप्ताहिक जग के रूप में चर्चाएं होती हैं। और इन कथाओं को हजारों नहीं, लाखों करोड़ों मनुष्य सुनते हैं, क्योंकि इन सभी कथाओं का लगभग सीधा प्रसारण भी किसी ना किसी एक टीवी के माध्यम से इनका सीधा प्रसारण होता है। लेकिन फिर भी आपके हमारे जीवन में ये अज्ञानता की स्थितियां समाप्त नहीं होती। देखिए, अज्ञानता की स्थितियों का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी ही आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की स्थिति को वृद्धावस्था की स्थितियों के साथ जोड़कर अपने आप को अलग रख देता है। जैसे देखिए, बच्चे को भी प्रकाश चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में प्रकाश होने से ही आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, आपके हमारे हाथ पैर कार्य करते हैं। बिना प्रकाश के भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ भी हों, लेकिन शाम को जब सूर्य ढलता है तो आप और हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं, जबकि आंखें तो आपकी हमारी भी स्वस्थ है। इसका अभिप्राय क्या है? रखी हुई वस्तुओं पर प्रकाश चाहिए। आपके हमारे हाथ पैर की क्रियाएं करने के लिए आपको हमें प्रकाश की जरूरत है, अन्यथा अंधकार में तन ठोकरे खाता है। हाथ पैरों द्वारा जो भी आप क्रिया करोगे, अब घर पे देखिए अंधकार हो तो आपकी गृहिणी भी खाना बनाने में असमर्थ है। इनका अभिप्राय क्या है? जैसे तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, उसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर हमें ज्ञान चाहिए। यहाँ देखिए, मन का अभिप्राय, बुद्धि का अभिप्राय, बुद्धि को देखिए सही गलत की पहचान है। मन को सही गलत की पहचान नहीं है। मन एक, जिसको कहते हैं ना, जैसे ड्राइवर होता है, चालक होता है। अब आपकी हमारी गाड़ी का देखिए, जो ड्राइवर होता है, यदि वो अनाड़ी होगा, उसको ज्ञान नहीं होगा। यानी कि जब मुन्नी, आपकी हमारी जो एक बुद्धि है, उसको अगर सही गलत की पहचान नहीं है। अब देखिए, आपने देखा होगा ना, लोग गाड़ी का लाइसेंस बनाने से पूर्व उनको कहीं से देखिए एक ट्रेनिंग लेनी होती है। एक बार हमें ध्यान आ रहा है कि एक हमने शायद वीडियो भी ऐसी बनाई थी लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर। आपने देखा होगा ना, कार चलाने वाले कुछ एक एल का निशान पीछे आगे लगा होता है। ठीक इसी तरह वो भी सीख रहे हैं। सीखने का अभिप्राय क्या है? ज्ञान में स्थिति, ज्ञान ले रहे हैं। यानी कि बुद्धि को भी कार चलाने का ज्ञान नहीं है। अक्सर देखिए, जब ज्ञान आ भी जाता है, जब आप कुछ सीख भी जाते हो, तब भी आप और हम थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी को कभी भी भगाते नहीं हैं। और अक्सर आप देखते हो ना, जब मनुष्य गाड़ी चलाना सीख लेता है, फिर तो वो बातें करता हुआ भी गाड़ी चलाता है। ये बात देखिए गाड़ी चलाने की नहीं है। इन सभी स्थितियों का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है, एक्सेलेरेटर या ब्रेक के क्या-क्या एक नियम है। मेरा अभिप्राय केवल आध्यात्मिक बातों को, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये कैसे-कैसे कार्य करते हैं। मनुष्य योनि पाकर आपको हमें कर्म करने होते हैं। साधना योनि का एक अवसर का लाभ उठाना है। यदि ये ज्ञानमय स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अभी प्रवेश ही नहीं करती, क्योंकि अनादिकाल से आपके हमारी विषय भोगों में आसक्ति के कारण आपको हमारा ज्ञान
आपकी हमारी बुद्धि कमज़ोर हो चुकी है। कमज़ोर का अभिप्राय यहाँ देखिए आत्मा के एक ज्ञान के आवरण से है। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का संबंध 84 लाख प्रकार की योनियों से है। देखिए बातों को बहुत ही गहरे तल पर एक-एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए। जब बात समझ में आ जाती है, तो बहुत ही गहरे स्तर पे ये फिर आपके मन बुद्धि पे रुकती है और फिर कारण शरीर में ये शुभ संस्कार बना देती है। और जब ज्ञान कारण शरीर में जाके टिक जाता है, तो फिर जो पहले के अनादि काल से जो आपका हमारे आत्मा का ज्ञान जो अमृत हो चुका था, वो वहाँ से जो एक अज्ञानता की परछाई है, वो हट जाती है। आत्मा को पहले से ही ज्ञान है। जैसे ही वो परछाई कहो, बाधा कहो, वो रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ, ये संसारी स्थितियाँ जब कमज़ोर पड़ जाती हैं, हट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अब देखिए ना आपके हमारे ड्राइंग रूम में जब ट्यूब जल रही है, आप उसके ऊपर काला कपड़ा लगा दोगे तो प्रकाश रुक जाएगा, कमरे में अंधकार हो जाएगा। और यदि पीला, नीला, हरा कोई कागज़ लगाते हो, तो कुछ धुंधला प्रकाश रहता है। ये काला, अंधकार ये सभी स्थितियाँ तामसी हैं। यानी कि तामसी मनुष्य के जीवन में अंधकारमय स्थितियाँ होती हैं। अज्ञानता के कारण ही देखिए एक तामसी मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है। शास्त्रों के विरुद्ध भी जाता हुआ कब कितने पाप कर्म कर जाता है। अज्ञानता के कारण उसको बोध नहीं है। अब आप एक साधारण विचार कीजिए। आज आपके हमारे विषय भोग ये 24/7 की जो एक गति पकड़ चुके हैं। रातों दिन चौबीसों घंटे हमारा चिंतन क्या है? आपकी हमारी भाग-दौड़ क्या है? केवल विषय भोगों को उन्हीं को ही करने के लिए, उन्हीं को ही भोगने के लिए आप और हम धर्मानुसार कर्म भी करते हैं और उन्हीं भोगों की आसक्ति या आपके हमारा जो एक व्यसनीपन है, वो आपको हमें कभी-कभी कानून का उल्लंघन भी करवाने पे बाध्य कर देता है। शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने आप और हम पाप कर्म कर जाते हैं, आपको हमें एक धुंधले ज्ञानमय स्थितियों में बोध नहीं होता। अब देखिए ना, अब कुछ दिनों में कोहरे की स्थितियाँ बनेंगी। अब कोहरे का अभिप्राय धुंध से है। धुंध का अभिप्राय क्या है? कि जब धुंध होता है क्या आप और हम गाड़ी तेज़ चलाते हैं? यदि चलाते हैं तो दुर्घटनाएँ होती हैं। आपकी स्वयं की गाड़ी को स्वयं का स्थूल शरीर भी ठोकरें लगती हैं। अन्य वाहन चालकों को भी हम पीड़ा देते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जान-माल की हानि होती है, तो आप पर हमारे विभिन्न प्रकार के जुर्माने कहो, कुछ हत्या जैसी स्थितियाँ को देखिए कुछ भी इन बातों को आपने एक साधारण स्तर पर समझना है और इन सभी बातों को अपने व्यवहार में, अपने जो आपकी हमारी दिनचर्या देखिए आपका हमारा जीवन भी तो एक गाड़ी के समान है, एक यात्रा में है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियाँ भी 5 भव्य विषयों से ही तो दर्शाई हैं। यानी कि आपका हमारा जो एक जीवन है, देखिए मनुष्य जीवन को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने एक रथ की महत्ता देते हुए समझाया है और आप और हम इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझते नहीं। यदि समझेंगे तो फिर आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहेगा। वो बिगड़ेगा नहीं। ये जो 24/7 यानी कि आपके भरे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए, जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, आजकल आप देखते हो ना प्री वेडिंग की स्थितियाँ अभी कुछ समय पहले भारत में ऐसी देखने को मिली और भी हमारे आपके देखिए परिवारों में जो ब्याह-शादी की स्थितियाँ हैं, उनकी कुछ ऐसी ही खेल-तमाशों की स्थितियों में, आप मौज-मस्ती की स्थितियों में ये राजसी और तामसी स्थितियाँ आप देखते ही हो। आजकल तो ब्याह-शादियों में देखिए राजसी और तामसी स्थितियाँ ही बढ़ती जा रही। अब फेरों की अभी हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कुछ महीने पहले। सात्विक स्थिति को हमने फेरों से जोड़ा था।
ये डीजे की स्थितियाँ, बैंड बाजे की स्थितियाँ, खाने-पीने की जो एक चाहे पंडाल की स्थितियाँ हों, कोई बैंक्वेट हॉल की स्थितियाँ हों या बड़े-बड़े देखिए जो भी फार्म हाउस की स्थितियाँ होती हैं, वहाँ खाने की स्थितियाँ आप देखोगे कि कितने ही प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिनको यदि आप सारे व्यंजनों का एक-एक चम्मच भी खाओ, तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। देखिए, इन सभी स्थितियों के केवल अपने भावार्थ समझने हम बार-बार अपनी चर्चाओं में देखिए, शब्द, अर्थ और भावार्थ इन सभी स्थितियों में हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं शब्दों को 1% उससे 10 गुना अधिक यानी कि 10% अर्थों को महत्व दो और अर्थों से अधिक महत्व उनके भावार्थ को दो। देखिए, शाब्दिक स्तर पर जब आप और हम रुक जाते हैं, देखिए शाब्दिक ज्ञान तो आँखों का है पढ़ने का, कानों का है सुनने का। यदि इन सभी स्थितियों के साथ आप मन बुद्धि के स्तर पर इन पर चिंतन नहीं करते, इनके अर्थ नहीं ढूँढते कि वो शब्द आपको वे क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। एक वीडियो हमने कुछ महीने पहले प्रसारित की थी शब्दों की यात्रा। अब आज के दिन देखिए राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों में। लेकिन आपके हमारे व्यवहार में यदि धर्म की कमजोरियाँ हैं, धर्म का अभिप्राय एक धारण करने की उस स्थिति से है, जिसमें आप एक सहयोग का एक कार्य करते हुए समाज में एक सद्भावना बनाते हो। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, यातायात के नियमों का पालन करो और भी देखिए सरकार, आदेश जितने भी हैं, कानूनों का पालन करो। ये कानूनों का पालन करने से सर्वप्रथम आप और हम देखिए किसी भी प्रकार के अपराधों से भी बच जाते हैं। समाज में एक व्यवस्था कायम करने में आपका सहयोग बना रहता है। ये जो शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थों के आधार पे ही मनुष्यों की 4 जो श्रेणियाँ बताई गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे ही है। ब्राह्मण का मतलब कि उस स्थिति तक ही नहीं है कि जो शास्त्रों का ज्ञान देता है। अब जो शास्त्रों की बात करते हैं, वो तो ब्राह्मण है ही है। अब कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, ये देखिए स्थितियाँ नहीं हो आप सभी मनुष्य हैं। किसी भी घर में आप और हम पैदा हुए। देखिए, आप और हम जब मकान बनाते हैं, तो एक आर्किटेक्ट की सेवाएँ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है। अब पहले ही दिन ईंटा, बदरपुर, सीमेंट मँगवा के किसी ले एक श्रमिक को मँगवाकर मकान नहीं बनवाते। ऐसा मकान तो देखिए ढह जाएगा। यही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में है। आप सत्संग करते नहीं, तो फिर ज्ञान की अपंगता कहो, न्यूनता कहो, वो आपके हमारे जीवन में जो एक रजोगुण है और तमोगुण है, वो बिगड़ जाते हैं। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियाँ दर्शाई हैं। 5 घोड़ों का मतलब क्या है? देखिए घोड़ों को तो गति से जोड़ा जाता है। आप कोई भी मोटर बाज़ार से एक विद्युत की जो खरीदते हो, उसपे लिखा होता है ना इतने हॉर्स पावर, इसका अभिप्राय है क्या? घोड़े में देखिए भागने की शक्ति सबसे अधिक मानी गई है, इसीलिए हॉर्स पावर लिखा गया है। और आपके हमारे जो मन की गति है, देखिए मन का अभिप्राय एक्सेलेरेटर से है, ये मन ही तो स्थूल शरीर को चलाता है। ये मन के बिना ये स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। आपका शरीर, मेरा शरीर, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 भूतों का बना है। ये तामसी है। आपका मेरा जो 5 भूतों का जो शरीर माता के गर्भ में इसका जो निर्माण होता है, उसके पीछे का कारण क्या है? 5 भोग्य विषय, 5 सूक्ष्म भूत, शास्त्रों में उसी को ही तो तन्मात्रा कहा गया है। और इसी तरह आपके हमारे शरीर के स्थूल शरीर के देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो। हाँ, देखिए 5 जैसे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा का, उसी तरह 5 कर्मेंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भी भोगने में मदद करती हैं और नए कर्म करने के लिए भी एक सहयोग देती हैं। और कर्मेंद्रिय के हाथ, पैर, वाणी
लिंग बुद्धा, इन 5-5 को ही 4 बार आपने जो सुना, यही तो देखिए 5 घोड़े हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए जब ये जो लगाम एक मन की स्थिति है और भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया। देखिए जो हम 2 बातें हमने आरंभ में ही रखी थी, एक्सेलेरेटर और ब्रेक। देखिए ब्रेक का मतलब क्या है? अंकुश लगाना। जब तक देखिए लगाम को अंकुश कौन लगाता है? अब भगवान जी ने तो उस लगाम को अपने ही हाथों में रख ली। इसका संदेश क्या है? कि आपने गुरु के प्रवचनों को सुनना है, क्योंकि गुरु परमात्मा के सम्मुख रहता है। शास्त्र आपको हमें जीवन जीने का संदेश देते हैं। अभी तो हम देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी 2.5-3 साल पहले से। जीवन जीने के निर्देश उसमें 4 वेदों की स्थितियों पर हमने कुछ स्पष्टीकरण दिया था। ये वेदों का ज्ञान आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है, कि जीवन कैसे जीना चाहिए। यदि हम शास्त्रों के अनुसार देखिए हम शास्त्रों को एक बार अपने वीडियो में बताया था जीपीएस। जीपीएस का मतलब ही क्या है? आप और हम देखिए जब भी गाड़ी चलाते हो, आजकल तो देखिए बड़े-बड़े शहरों में ये कैब का प्रचलन हो गया है। ये जीपीएस ही वो मार्गदर्शन करता है कि किस सड़क से दाएँ मुड़ो, बाएँ मुड़ो, आप मंज़िल पे जल्दी पहुँच। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन की देखिए मंज़िल क्या है? आनंद प्राप्ति है और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि ये माया तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय त्रिगुणात्मक है और 3 गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण। शास्त्र कहते हैं ये तो बाँधते हैं, बंधनदायक है। आज तक किसी भी मनुष्य की अनादि काल से इन संसारी सुखों को पाकर कभी तृप्ति नहीं हुई। स्वयं सिकंदर ने जिसने देखिए संसार के आधे देशों से अधिक पर विजय प्राप्त कर लेती। आज तो देखिए पिछले 3 वर्षों से 2 देशों का युद्ध चल रहा है। ये भूमि विवाद को हो आजकल तो घरों में भी देखिए कुछ भूमि विवाद से संबंधित प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जिसको आप अक्सर कहते हो। ये सब स्थितियों के आपको हमें जब भावार्थ समझ में आएँगे, तो आपके हमारे जीवन में जो-जो कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, इसीलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। अब सत्संग को मनुष्य देखिए एक वृद्धावस्था से जोड़ देता है। अभी हमने कहा देखिए जैसे भौतिक जगत में प्रकाश चाहिए वैसे ही मन बुद्धि को विशेष रूप से देखिए जब बुद्धि को प्रकाश नहीं मिलता, प्रकाश का अभिप्राय जब वो सत्संग नहीं करती। देखिए जब बुद्धि सत्संग नहीं करती, तो उसमें सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। बुद्धि को निरंतर सत्संग की एक खुराक चाहिए। यदि आप उस बुद्धि को खुराक नहीं दोगे, तो फिर वो बुद्धि सात्विक ना रहते हुए राजसी बन जाएगी। अब राजसी बुद्धि तो देखिए मन के ऊपर नियंत्रण रख रही है, तो फिर आपके हमारी जैसे मन की विषय भोगों में आसक्ति बनी हुई है अनादिकाल से, तो फिर बुद्धि भी उसके साथ ही चलने लगती है। राजसी बुद्धि का मन पे कभी नियंत्रण संभव नहीं है। सात्विक बुद्धि का मन पे नियंत्रण संभव है। देखिए एक शब्द आता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? अपने से ऊपर की जैसे हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए बुद्धि को बॉस कह के भी बुलाते हैं। जैसे बॉस को जो आप नीचे वाले को वो निर्देश देते हो, वो कहना मानते हैं, तो फिर मन भी तो वो एक निचली स्थिति है। यानी कि मन को बुद्धि द्वारा अपने नियंत्रित रखना। जैसे गाड़ी की एक्सीलेटर द्वारा जो आप गति होती है, स्पीड ब्रेकर आ गया है, कोई आगे राहगीर आ गया है, जो पशु आ गया है, तो आपने गाड़ी रोकनी है। अब गाड़ी रोकने के लिए आपको ब्रेक लगानी है। अब ब्रेक का अभिप्राय बुद्धि से है, बुद्धि का अभिप्राय ज्ञान से है। जब आपको खतरा नज़र आता है कि यहाँ अगर ब्रेक नहीं लगाए तो दुर्घटना होगी, ठीक इसी तरह मन को समझ नहीं है। मन एक आवारागर्दी कर जाता है, अमर्यादित स्थितियों में अपने आप को फिसलने देता है। फिसला होने के कारण ही तो देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो और सत्संग किसने करना है? बुद्धि द्वारा श्रद्धा पूर्वक करना।
लेकिन साधारण बोलचाल में कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। बच्चों को बार-बार क्या कहते हैं? मन लगा के। मन जब टिक जाता है, टिकता तो तभी है ना जब वो बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। यानी कि आपके हमारी गाड़ी की जो एक्सेलेरेटर की द्वारा जो गति है, वो एक नियंत्रण में रहे। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रेक, सुपर पावर। आजकल तो देखिए गाड़ियों पे भी कई जगह लिखा होता है पावर ब्रेक, थोड़ी दूरी बना के चले। और एक बार हमने वीडियो बनाई थी सुपर पावर ब्रेक। देखिए, आप एक साधारण ब्रेक को आप बुद्धि से जोड़ो, गुरु की ब्रेक से आप पावर ब्रेक से समझो, और परमात्मा की स्थिति को आप सुपर पावर से देखिए। शब्दों की स्थितियों को आपने कुछ ना कुछ ज्ञान लेना है, ताकि आपके हमारे जीवन में बुराइयां समाप्त हो। ये जो 24/7 की जो विश्व भोगों की लोलुपता आपको में आजकल परेशान करती है, इसका मतलब ये है कि आपकी हमारी ये जो विषय भोगों की जो एक गति है, वो एक्सेलेरेटर की तरह भागती जा रही है। आज 10 इच्छाएं हैं, 100 होगी, 1000 होगी। 24/7 का मतलब ही यही है कि आपकी हमारी अनगिनत इच्छाएं हैं। देखिए, आपके हमारे अलमारी में 85 जोड़े अगर कपड़ों के रखे हैं, जब भी आपने पहनने हो तो आप अलमारी खोल के भी परेशान होते हो कि कौन सा पहने। तो वो जो कौन-सा पहनने की जो एक स्थिति में आपका हमारा समय बेकार जाता है। अलमारी को रखने सजाने में का समय बेकार जाता है, कि पहनने तो देखिए एक समय में एक ही जोड़ी है। कोई अमीर से अमीर भी देखिए दिन में 2, 3, 4 जोड़ी बदलेगा। ऐसा तो नहीं देखिए दिन में आप 100 बार कपड़े बदलोगे। 12-14 घंटे में देखिए एक कपड़े बदलने में भी 10 मिनट कई बार लग जाते हैं। तो देखिए इन सभी स्थितियों के आप जितने-जितने सूक्ष्म अर्थ समझोगे, उतने-उतने स्तर पर ये जो आज हमने देखिए चर्चा का विषय जो एक्सेलेरेटर को और ब्रेक को भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा जो गीता में बताई गई स्थितियाँ हैं, जहाँ हम साधारण स्तर पर देखिए जो-जो आपके हमारे जीवन की स्थितियाँ हैं, उन सब का संबंध जोड़ना है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो विषय भोगों का बिखराव आ चुका है, देखिए तृप्ति कभी भी आज तक किसी की नहीं हुई और ना ही कभी होगी, क्योंकि आप और हम ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब तक आत्मा को परम आनंद नहीं मिलता, परम सुख नहीं मिलता, जो कि माया में ही नहीं। माया तो जड़ है, ये पदार्थों की दुनिया है। पदार्थों का अभिप्राय आप रसगुल्लों से लो। देखिए, आप पहला रसगुल्ला खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता ही नहीं, ये नियम है, और तीसरा और भी कम अच्छा लगता है, तो चौथा, पाँचवाँ आप खाने की हिम्मत ही नहीं करते। इसी तरह 5 भोग्य विषयों को आप 5 रसगुल्लों के भांति ही समझो। देखिए, जितने भी स्थूल शरीर के स्तर पर ये भोग्य विषय हैं, ये आपको में क्षणिक सुख देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि घंटों, दिनों के सुख होते हैं। देखिए, इनके आपने अर्थ-भावार्थ समझने हैं। वहाँ पर हम देखिए अपने जीवन को, आज कोई पहला दिन तो नहीं, यहाँ पर हम जी रहे हैं, भोगों को पकड़ते हैं, भोगते हैं, फिर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों हैं? छोड़ते तो तभी है ना कि जब वो हमें दुःख देता है, पीड़ा देता है, या सुख देता ही नहीं। देखिए, प्रकृति के सभी सुख द्वैत में स्थित है। सुख के साथ दुःख छिपा रहता है, नज़र नहीं आता। जब आप सुख को उठाते हो, चखते हो, अब नीचे ज़मीन पे कोई सिक्का रखा हो, तो ऊपर का हिस्सा आपको दिखता है। ऊपर का हिस्सा सुख नज़र आता है तो आप उसको उठाते हो, जबकि निचला हिस्सा तो अपने आप ही चला आता है। ये एक दार्शनिक स्थितियाँ है। हम इन सभी स्थितियों को बार-बार कहीं न कहीं जैसे-जैसे परमात्मा की कुछ प्रेरणाएँ वीडियो बनाते समय मेरे मन बुद्धि के स्तर पर दस्तक देती हैं, वैसे-वैसे उदाहरण हम उन स्थितियों को अपने वीडियो में एक दिशा देते हैं, ताकि इसी तरह
हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए ऐसे शब्द बार-बार बोले जाते हैं कि शास्त्रों को पढ़ो, रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारी तो देखिए ये 2700 वीडियो में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि साढ़े 2600 वीडियो तो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनी। कभी कोई आगे-पीछे बनी हो तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होती है क्योंकि महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैं लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार सब बन गया है। क्योंकि जब आपकी किसी विषय में रुचि होती है, जब और आप गहरे तल पे और गहरे तल पर यानी शोध की स्थितियाँ होती हैं। जैसे देखिए, अब जिस लैपटॉप पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है और भी देखिए कितने ही भौतिक जगत के उपकरण हैं। इनका भी आविष्कार जिन्होंने किया, उन्होंने भी गहरे तल पे बहुत मेहनत लगे। देखिए उन आविष्कार किए हुए लोगों को भी सात्विक माना जाए, लेकिन वो भौतिक स्तर पर उन्होंने की। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो ये उनकी उन्नति है, वो अगली जोनी में स्थानांतरित नहीं हो। जबकि ज्ञान में स्थितियाँ आप जितनी भी अपनी बनाते हो, हालाँकि मैं बार-बार कहता रहता हूँ, देखिए कि हम कोई नया ज्ञान नहीं लेते, हमारी वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। वेद, पुराण यानी कि ये वेदों से उपनिषद, फिर पुराण, ये सभी स्थितियाँ, चाहे गीता, कोई भी शास्त्र आपको भी कोई नया ज्ञान नहीं देता। मात्र आपकी जो हमारी आत्मा की जो मूल ज्ञान में स्थिति है, जो भोगों के कारण आवृत हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, वो जो कमज़ोरी आई है उस कमज़ोरी को दूर करते हैं। यानी कि जो अज्ञानता की स्थितियाँ बन चुकी हैं, वो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। ज्ञान पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। इसीलिए तो कहते हैं आत्मा परमात्मा का एक नित्य संबंध पहले से ही है। गुरु आपको एक रास्ता दिखाता है, शास्त्र आपको हमें रास्ता दिखाते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान पहले ही शास्त्रों में दिया गया, लेकिन हम उन शास्त्रों को हल्के में लेते हैं। जीपीएस को तो अपरम महत्व देते हैं, लेकिन शास्त्रों को अपरम देखिए जीपीएस के बराबर महत्व नहीं देते, इसलिए आपके हमारे जीवन में समस्याएँ बार-बार सिर उठा के उठती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये जगत दुखालय है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ सुख मिनटों के, घंटों के, दिनों के आते हैं, जबकि दुःख महीनों के, सालों के, जीवन भर भी बने रहते हैं। देखिए इन सभी शब्दों को पकड़ना नहीं, इनके अर्थ ये किन भावार्थों में आपको ले जाना चाहते हैं, आपको क्या ज्ञान संदेश देना चाहते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में बदलाव आए। बदलाव का अभिप्राय सात्विक स्थितियां बने। देखिए सात्विक स्थितियां जितनी मजबूत होंगी, देखिए ना अभी हम आर्किटेक्ट वाली बात रख रहे थे, जब नींव जितनी मजबूत होगी तभी तो बहुमंजिला इमारत उस पर अपन हम बनाते हैं। ठीक इसी तरह सात्विक स्थिति जितनी मजबूत होगी, उतनी उस पे फिर ये योग की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ जन्म लेती हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को बुद्धि रूपी बल्ब को सदा ऑन रखना होगा। गुरु की आज्ञा में सदा ज्ञान में स्थिति मजबूत बनाइए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। इन सभी स्थितियों को श्रद्धापूर्वक करिए, फिर इनका चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते रहिए। ये सभी स्थितियाँ तुम्हारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनाती हैं और शुभ संस्कार बनने से ही फिर दिन में जब राशि स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ, संसारी आकर्षण आपके इर्द-गिर्द मंडराते हैं, तो वो कहीं भी वो फिर वो एक अपनी ओर बहाव फुसला के ले जा नहीं सकते। आप उतना ही आवश्यक रूप से उनका संग करोगे जो आपके हमारे स्थूल शरीर के लिए आवश्यक है, आपके हमारे परिवार के लिए आवश्यक है। देखिए, आपके हमारी स्वयं की कुछ आवश्यकताएँ हैं, इस बात से तो शास्त्र भी इनकार नहीं करते। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति भी कुछ आपकी हमारी जवाबदेही है। इन सभी स्थितियों के लिए आपको भी लाभ के लिए तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन लोभ से बचो।
कि लोभ अंतोगत्वा संग्रह वृत्ति में गिराता है और संग्रह वृत्ति ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन भी करवाने पे बाध्य कर देती है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने हम पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। लेकिन इन सभी स्थितियों को मैंने कुछ न कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हमारा ये जो मन विषय भोगों में आसक्त है, इस मन को हम बुद्धि की लगाम से जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया वैसे ही नियंत्रण में रखें। जैसे आप गाड़ी की गति को, एक्सेलेरेटर को ब्रेक द्वारा नियंत्रित रखते हैं। तो इन सभी स्थितियों को मैंने इसलिए ही देखिए गाड़ी की एक्सेलेरेटर और ब्रेक और वही स्थितियाँ देखिए गीता वाली हैं। लेकिन बात को अलग-अलग तरीके से जैसे-जैसे परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया। देखिए ज्ञान जब टिकता है तो वो अपना प्रभाव एक सकारात्मक रूप में दिखाता है। अन्यथा देखिए इन सभी स्थितियों को आप भी समझते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को गहरे स्तर पर जब तक आप महसूस नहीं करते, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी दिनचर्या में, जब तक आप अपने जीवन को अनुशासित नहीं बनाओगे, तब तक देखिए फिर आपका मेरा मिला हुआ जीवन तो हर क्षण घटता जा रहा है। जैसे आपने गाड़ी ऑन रखी है, आप गाड़ी नहीं भी चलाते तो भी उसमें रखा हुआ ईंधन को हो, पेट्रोल को हो, आपकी हमारी साँसें को हो, वो तो देखिए हर क्षण बीतती जा रही है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए और जहाँ-जहाँ आपके मेरी कुछ कमजोरियाँ हों, उन कमजोरियों को दूर करते हुए अपने मिले हुए जीवन को सँवारना चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारे सबके जीवन में बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। देखिए, अब हमने शाम की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सर्व ज्ञान वृक्ष के अंतर्गत आप भाई-बहनों के प्रश्नों को एक विशेष स्तर पर लेना आरंभ किया है, ताकि अभी तक की प्रसारित जो भी वीडियो हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में सुधीर भाटिया फ़कीर के अंतर्गत, उन सभी वीडियो का आप भी लाभ उठा सको। देखिए, इन सभी स्थितियों में उत्तर देने में या स्पष्टीकरण देने में या ज्ञानमय स्थितियों में जुड़े रहने से मेरा स्वयं का भी ज्ञान परिपक्व स्थिति में रहता है, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। यानी कि कुल मिलाकर इस ज्ञान का हम सभी भाई-बहन को लाभ उठाते हुए अपनी आत्मा की मूल जो ज्ञान स्वरूप स्थिति है, उसमें आपको में लौटना चाहिए कि कि हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।